ट्रेडर्स समझते हैं कल फ्राइडे मार्केट है, मार्केट क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है। हमारे पास में 23,680 का लो लगा है और करीब करीब 23,800 का हम हाई मान के चलेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं भी ओपन होता है और अगर ये 23,680 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल 23,600, 23,550 और 50 का हमारे पास में होंगे। अगर डायरेक्टली ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस वीडियो को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं जहां मार्केट 100-150 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए वहां पे ये वीडियोस हमारे कुछ भी काम नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद चाहे मार्केट रिवर्सल ले ले, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें अलग होती हैं। अगर मार्केट मान लेते हैं यहीं की जगह पे 800 के पास ओपनिंग करके अगर ऊपर जाता है, कल के लिए सिंपल से लेवल फॉलो करने हैं आपको, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन में दो चीज़ों आपको कॉमन देखनी है, क्या कि जब भी मार्केट एक टॉप बनाएगा, ठीक है, तो ये टॉप किस जगह पे, अगर ये 800 के नीचे बन रहा है तो फिर आपको ये फास्ट मूव मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ की जगह पे आपने एंट्री बनाते हैं 867 के पास में, तो ये मूव आपको बहुत स्लो मिलेगा, ठीक है, डाउन में आने के लिए। अगर यही ट्रेंड लाइन 800 के ऊपर एक बार रिटेस्ट ब्रेक कर देता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में आ गया 854 के लेवल पे, ये यहाँ से बढ़ता बढ़ता गया 854 के लेवल पे। अब 54 के बाद में एक बार ये रिटेस्टिंग करने दोबारा से आएगा 800-810 के लेवल पे, ठीक है, फिर ये यहाँ से फास्ट मूव निकाल के देगा। तो ये जो 800 का लेवल है इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट जोन मान के चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अपर लेवल पे देखिए, जब भी मार्केट एक बड़ा स्पाइक लेके गैप अप ओपन हो जाता है किसी भी डाटा, किसी भी न्यूज़ की वजह से, तो बाजार क्या करता है, हम इसको सिंपल ही समझते हैं, ठीक है। पहले फिर हम चार्ट पे आएंगे। ये सपोज दैट यहाँ पे क्लोजिंग मिली, नेक्स्ट मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है, जैसे कि हमें मिली हुई है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा, ये कभी मत सोचिएगा कि मार्केट डायरेक्टली ऐसा है, नहीं, मार्केट पहले हल्का नीचे जाएगा, ठीक है। अब नीचे आने के बाद में फिर ऊपर पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ की जगह से डायरेक्टली नीचे आएगा, तो आपको ये वाला पॉइंट पकड़ना है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को, और ये पैटर्न हमेशा सेम काम करता है। मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए। जब भी मार्केट में 150-200 पॉइंट प्लस की कभी भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, एक बड़ा गैप लेके आए, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है एक बड़ा गैप डाउन लेके, ओके, तो उसमें ये सेम पैटर्न काम करता है। आज हमने दोबारा से क्या किया बाजार को, ठीक है, जो हाँ, इस एक चीज़ और समझा दूँ, 24,000 के ऊपर, 24,020 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा ही बिताएगा ऊपर निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। पर अगर ये ऊपर निकालता है दोस्त, तो कम से कम में 200-300 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी सेम डे में, इसलिए इसे मिस मत करिएगा, ठीक है। ऊपर निकालना जरूरी है। अगर आपने सोचा यहीं से ऊपर निकालने का कहा, ऊपर तो निकालेगा ही, तो एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ से 500 पॉइंट की डाउन में भी रैली देखने को मिलेगी, समझ गए, ठीक है। अब वापस से चार्ट पे आ जाते हैं, समझते हैं पैटर्न को। ये पैटर्न हम कल ही आपको क्लियर करना चाह रहे थे, पर थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, पर कोई इशू नहीं है, अभी भी हमारे पास में सफिशिएंट टाइमिंग है। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग करा, ठीक है, ओके, डाउन में आया, ठीक है। अब मार्केट क्या कहेगा, अब मार्केट कहेगा एक बार ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ की जगह पे पब्लिक को क्या दिखाना है, मार्केट को, पब्लिक को ये दिखाना है कि यहाँ पे मैं ऊपर निकलने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। यहाँ आएगा और यहाँ से अब बनेगी हमारे पास में एक शार्प डाउनफॉल, तो वेट करिए। आपके लिए कुछ भी लॉजिक्स नहीं है मार्केट के, सिंपल से लॉजिक हैं, 2 लाइन निकालिए, AC या AC, ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट पे, ये अगर नीचे आ रही तो आप नीचे आइए, ये ऊपर जा रही है तो आप ऊपर जाइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में मान लेते हैं आपने यहाँ से बाइंग करी, ओके, आपने बाइंग किस लिए करी, ऊपर जाने के लिए, पर भाई ये लाइन तो ब्रेक हो गई, तो बिल्कुल यहाँ पे जो SL बन रहा है प्रीवियसली, ठीक है, आप वो SL लगा के बैठिए। क्यों, क्योंकि देखिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आप नहीं जानते हैं, ठीक है, पर आप इतना जानते हैं कि कितना लॉस आप करेंगे,
ठीक है, कि जिसको रिकवरी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? तो ये कितना लॉस है ना, यह उतना ही लीजिए जिसको आप इजीली रिकवर कर सकें या इसे आप घर ले जा सकें। मान लेते हैं आपके पास एक कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ का, आपने 1 लाख रुपीज़ से पूरी एंट्री बना डाली, ठीक है। 205 रुपये एक प्रीमियम का प्राइस है जिसका एसएल आ गया 180 रुपीज़, टारगेट आ गया हमारे पास में 250 रुपये, 240 रुपये कुछ भी, ठीक है। 1:2 का टारगेट होगा। 1 लाख का कैपिटल है, आपने यहाँ की जगह पे करीब करीब में आपके पास में लॉट की क्वांटिटी आ जाएगी 8 लॉट। 8 लॉट में 65 इंटू 8 आपने करेंगे तो 650 में से हम घटा देते हैं, मतलब करीब में 500 क्वांटिटी की अप्रॉक्सीमेटली आपके पास यहाँ आ जाएगी 510-20 क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे भाई, एसएल गया 500 क्वांटिटी पे, कितना लॉस बुक करा आपने 20 पॉइंट पे, 10,000 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट गया 20,000 का प्रॉफिट बुक करा, आपको 20,000 का प्रॉफिट वो खुशी नहीं जीत देगा जो 10,000 का आपको ये लॉस दुख देगा। तो इसलिए पहले आपके पास में अगर 1 लाख का कैपिटल है, आप 30, 40, 50 मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम 50,000 यूज़ करिए। अब आपके पास में लॉस 5,000 है और प्रॉफिट 10,000 है, क्या होगा 5,000 का एसएल ट्रिगर्ड हो गया, ओके। यहाँ पे अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 95,000 मेरे पास वापस है, मैं 5,000 रुपये को 2 पोजीशन में 2,500 करके कवर अप कर दूंगा, हो गया आपका काम। पर यहाँ की जगह पे आपने जो 10,000 लेके बैठे थे 1 लाख रुपीज़ लगा के, ठीक है, या तो ये आपका विद इन द 5 सेकेंड कवर अप हो जाएगा, अदरवाइज है 90,000 आपके पास बचे, इसमें से आपके और 15,000 अगले ट्रेड में माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, लॉस उतना ही लो जितना आप कवर अप कर पाओ, और मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का खेल है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन से आप प्रॉफिट में बैठने लगोगे। पर हाँ, ये लाइन तो एक सेंटेंस की है, पर इसको समझने के लिए ना सालों लगते हैं, ओके। तो ठीक है दोस्त, आज का ज्ञान चोदना हुआ बंद, मिलते हैं अगले